इंदौर के नूतन विद्यालय एवं कला वाणिज्य महाविद्यालय के रहे छात्र कुश्ती कला में विद्यार्थी गजाधर उस्ताद को बनाया गुरु। श्री बलभीम व्यायामशाला में किया नियमित व्यायाम। ढाक दाव से किया कई पहलवानों को 4 कोने चित्त। रुस्तमे मध्य प्रदेश का प्राप्त किया कुश्ती में खिताब। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप स्पर्धा में किया इंदौर विश्वविद्यालय का सफल प्रतिनिधित्व। ये उपलब्धियां मिली है 80 वर्षीय राष्ट्रीय पहलवान निंबू पहलवान को। पिछले 20 वर्षों से विरह आयोजन बाणगंगा में करवा रहे निंबू पहलवान वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस संपादिका निधि शर्मा को दी गई महत्वपूर्ण मुलाकात में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। हमारी संपादक टीम के रोचक जानदार सवालों के आपने शानदार जवाब दिए। इस मुलाकात का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस के समस्त देश विदेश के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपका परिचय करा रहे हैं हमारे दर्शकों को प्रतिभा मंच के अंतर्गत जाने माने पहलवान जिन्होंने कुश्ती कला के माध्यम से देश और विदेश में काफ़ी नाम कमाया है। आप बाणगंगा निवासी हैं इंदौर के। हम उनका अभिनंदन करते हैं। आपका शुभ नाम है निंबू प्रसाद जी यादव पहलवान। नमस्कार साहब। नमस्ते। 80 वर्षीय हो चुके निंबू पहलवान जी आज भी कुश्ती कला से प्यार करते हैं। आप एक अखाड़े के अध्यक्ष भी हैं तथा एक समय था जब मिट्टी कुश्ती में एक जाना पहचाना नाम था और आज भी आपके हजारों शिष्य हैं। आपकी कुश्ती को देखने हजारों की संख्या में लोग आया करते थे। आपका स्वागत है निंबू पहलवान जी। पहला प्रश्न हमारा यह रहेगा कि आपके माताजी पिताजी का क्या शुभ नाम? मेरे पिताजी का शुभ नाम है गयाधीन यादव, माता का नाम रुक्मणी देवी यादव। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई और किस कॉलेज से हुई? आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में मैं पढ़ता था, ये वहाँ से किया और हायर सेकेंडरी नूतन विद्यालय से किया। जी, बहुत बहुत अच्छा आप उत्तर दे रहे हैं। बलभीम व्यायामशाला जिसके आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इस अखाड़े के इतिहास के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? ये कितना पुराना अखाड़ा है? ये बलभीम व्यायामशाला काफ़ी पुराना है जी। इसकी एक शाखा हमने अभी रोड पे बनवाई, करीब उसको 20 साल हो गए जी। उसके पहले 80 साल पुराना अखाड़ा बाणगंगा के मोहल्ले में था। एक प्रश्न हमारा और होगा कि इस समय जो है गादा कुश्ती हो रही हैं और मिट्टी की कुश्ती समाप्त होती जा रही है। दंगलों का भी एक तरह से अभाव है भारत में, खास तौर पे मालवा मध्य प्रदेश में। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सब क्या है कि विश्व में गद्दे पे ही कुश्तियाँ हो रही है, मिट्टी पे उधर विदेशों में मिट्टी पे नहीं होती है। इसलिए मिट्टी का जो क्रेज है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि आगे लड़ना है तो गद्दे की प्रैक्टिस करना पड़ेगी जी। क्योंकि ऑल इंडिया कुश्ती जो होती है या विश्व में इंटरनेशनल जो कुश्तियाँ होती है सब गद्दों पे होती है। यदि मिट्टी की प्रैक्टिस होगी तो गद्दे पे नहीं लड़ पाएंगे जी। और गद्दे की प्रैक्टिस होगी तो मिट्टी पे लड़ना मुश्किल होगा। जी। इसलिए जो विश्व में जो चल रहा है ऑल इंडिया कुश्ती, इंटरनेशनल कुश्ती जो हो रही है गद्दे पर, तो उसमें ही भाग लेना बहुत ज़रूरी है। रुस्तमे मध्य प्रदेश का खिताब प्राप्त निंबू पहलवान जी, बाणगंगा का नाम इन्होंने सारे राष्ट्र में और विदेशों में गुंजायमान किया है। चंगीराम पहलवान जी से के भी दर्शन आपने किए, उनके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आप पहलवान जी के बारे में? चंगीराम पहलवान। चंगीराम पहलवान बहुत अच्छे हिंदुस्तान के माने हुए पहलवान थे। उनसे हमारा परिचय दिल्ली में हुआ था। उनको हमने इनवाइट किया था कि आप हमारे व्यायामशाला पे आओ,
वो आए, हम लोगों ने उनका स्वागत किया, वो यहाँ ही रुके और हम लोगों को प्रशिक्षण भी दिया और यहीं व्यायाम भी करा उन्होंने। महीने 2 महीने रहे, फिर बाद में इनकी यहाँ कुश्ती भी इंदौर में हुई, वो कुश्ती भी यहाँ पर जीते। फिर धीरे धीरे और भी कुश्तियाँ उनकी हुई, काफ़ी कुश्तियाँ हुई। फिर वो दिल्ली में हिंद केसरी बने, काफ़ी अच्छे पहलवान थे, उन्होंने काफ़ी कुश्तियाँ इंदौर में जीती। आपने पहलवानी क्षेत्र में किसी को गुरु बनाया आपने? कोई गुरु रहे आपके? हमारे गजाधर गुरु थे सब जी। व्यायामशाला के, हाँ जो माने हुए गुरु हैं वो गजाधर उस्ताद जी को मानते थे। जी। आपने इंदौर विश्वविद्यालय का कभी प्रतिनिधित्व भी कुश्ती में किया? आप दर्शकों को पुरानी यादों में खोते हुए क्या बताना चाहिए? मैं कॉलेज में इंटर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया था और इंदौर यूनिवर्सिटी से कोल्हापुर ऑल इंडिया हुआ था, वहाँ पर भी विजयी हुआ था मैं। उसके बाद फिर चंडीगढ़ हुआ था, वहाँ भी कुश्ती हुई थी, वहाँ भी 2nd पोजीशन लगी थी। जी। एक प्रश्न, आप एक अनुभवी पहलवान रहे हैं और लंबी उम्र आपने ली है। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप और भी चिराई हों कि जिम खुलने लग गए हैं। जिम में पाउडर खिलाया जाता है, जिम में जी हाँ जी पाउडर खिलाया जाता है और मशीन से पहलवान व्यायाम करते हैं और व्यायामशालाओं में मशीन से नहीं रह के शारीरिक श्रम किया जाता है। इसमें क्या अंतर है, क्या बताएंगे आप? और पाउडर से खतरा भी पैदा होता है, ऐसा पहलवानों का कहना है, आप क्या बताएंगे? साहब ये क्या है कि हम लोगों ने तो कभी पाउडर पिया नहीं। जी हमारे टाइम में तो दूध, घी, फल फ्रूट यही सेवन करके पहलवानी करी है। जी हमने कभी पाउडर का सेवन नहीं किया, इसलिए पाउडर ये अभी जो आजकल के लड़के हैं, ये पाउडर का जो एडवर्टाइज आता है कि इससे मसल्स तगड़े होते हैं या ताकत आती है, ये मैं तो समझता हूँ कि ऐसा भ्रम है। ब्रह्म है। जी। आपसे एक प्रश्न हमारा और है कि सरकार से एक पहलवान होने के नाते आपकी क्या अपेक्षा रहेंगी? जैसा सहयोग मिलना चाहिए पहलवानों को वैसा सरकार द्वारा नहीं प्राप्त हो रहा है। ये वर्ल्ड मीडिया की सर्वे रिपोर्ट का एक सार है, तो आप सरकार से क्या चाहेंगे? ये आवाज़ हम सरकार तक आपकी ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो साहब हमारे टाइम में तो सरकार का कोई भी सहयोग नहीं रहता था, जी हम लोग जब कुश्तियाँ लड़ते थे। अब तो ये है कि कुछ सहयोग सरकार करती है। जी भोपाल में भी, राजधानी में कुछ पहलवानों को सहयोग करा है सरकार ने, जी जो आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित किया है। तो अब थोड़ा सरकार ने कुछ मदद करने लगी है, पहले तो कोई मदद नहीं हुई। अच्छा, पहला मदद दिया कुछ संगठन होंगे, कुछ दानदाता होंगे जो कि अखाड़े में अपने तन मन धन अर्पण करके अखाड़ों को संचालित करने में आगे आते हों, दानवीर हाँ, तो- कुछ सहयोग तो रहता था सब। पहले हाँ जी हम लोगों ने दानदाताओं से इकट्ठा करके अखाड़ा तैयार किया था। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात। पहले तो सरकार ने कोई बना के हमको दिया नहीं कि अखाड़ा ये तैयार। हाँ जी लोगों से चंदा करके, लोगों से सहयोग करके हमने इतना बड़ा अखाड़ा व्यायामशाला तैयार करी। और फिर बाद में गवर्नमेंट ने भी, हमें नगर निगम से भी सहायता मिली। जी हमारे विधायक रामलाल यादव थे, उन्होंने भी हमें सहयोग किया और काफ़ी बड़ा अखाड़ा अब तो इंदौर में काफ़ी अच्छे
व्यायामशालाओं के नाम से जी जाना जाता है। बल्मी व्यायामशाला एक अच्छी व्यायामशाला है, उसमें 150 लोग पहलवान आते हैं, नियमित सुबह शाम कसरत करते हैं। और व्यायामशाला के द्वारा कहीं भी कुश्ती या टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसमें भाग लेते हैं। आज के साक्षात्कार का अंतिम हमारा आपसे सवाल है कि आप नए पहलवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे और ऐसे लोगों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनका ध्यान बहुत ही कम है अपने शरीर को बनाने में, क्या कहना चाहेंगे आप? तो हमारे टाइम में तो ये टीवी और ये इसका वो नहीं था। अब क्या पहलवानों का, जो बच्चों का शौक ज़्यादा, मतलब दूसरी उसमें ज़्यादा बढ़ गया है। जी टीवी है और भी जो चीज़ें हैं। पहले कहा था पहलवानी करना है ना, पहलवानी में ही लगे रहते थे। जी सुबह शाम उनका अखाड़े जाना, सुबह अखाड़े शाम को अखाड़े, सुबह उठ के दौड़ लगाना, उनका दिमाग मतलब पहलवानी में लगा रहता था। जी आज क्या है कि पहलवानी लड़के करते जरूर हैं, शौक है, लेकिन दूसरे में भी ध्यान उनका बढ़ जाता है। जी इसलिए लोगों को चाहिए, बच्चों को, कि पूरा सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जी प्रैक्टिस सुबह शाम की नहीं होगी तो फिर दिक्कत आती है आगे प्रोग्रेस में। जी एक कलाकारों की ओर से नींबू पहलवान जी प्रश्न है हमारा कि आप विरह गायन को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा कार्यक्रम बाणगंगा में करवाते आए हैं, ये कितने सालों से करवा रहे हैं विरह का कार्यक्रम? गायका विरह का जो विरह, इसमें- हाँ। जी ये सब करीब 20 साल से विरह का कार्यक्रम चलता है हमारे यहाँ। जी उसमें उस्ताद खलीफा भी होते हैं, संचालक भी होते हैं। तो ये हम लोगों ने इसको प्रोत्साहित करने के लिए, यूपी की गायक लोग यहाँ पर अधिक हैं जी और विरह जो है यूपी से ही उसका शुभारंभ हुआ। शुभारंभ हुआ हाँ है। जी तो हम लोग भी यूपी के हैं, हाँ हमारे जो उस्ताद खलीफा जो हैं वो भी यूपी के हैं। जी तो ज़्यादातर हम लोगों ने उसको प्रोत्साहन देने के लिए हर जगह कोशिश की है जी और लोगों से अच्छा हमें वो मिला है और हम लोग लगे हुए हैं उसमें। सब मेरे लल्ला खलीफा थे, जी वो शांत हो गए, जी उन्होंने काफ़ी मदद करी इस क्षेत्र में जी बिरहा समाज के लिए। हाँ वो बिरहा समाज अभी हमारे यहाँ काफ़ी उन्नति पर है। जी 20 सालों से विरह का कार्यक्रम आयोजित करने वाले नींबू पहलवान जी और प्रवेश पहलवान जी का स्वागत है और हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस इंटरव्यू को आप देख रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य भिजवाएं। आपकी प्रतिक्रियाओं से भारत के पहलवानों को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और विरह गाने वालों को भी बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।